चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये चैप्टर खत्म थोड़ी, अभी बहुत चलेगा ये चैप्टर, ध्यान रखना। मैं तो आगे के क्वेश्चंस अभी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। अभी अब देखिए डीआई के अंदर और हमारे पास क्या क्वेश्चंस है, उनकी हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो आप पढ़ते जाओ बस, मैं क्या कह रहा हूं, अभी हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से कवर करके जाना है। अब देखो ये तालिका, क्या पहले तालिका की जो लैंग्वेज है ना मैं वो पढ़ता हूं, ताकि फिर मैं इस लैंग्वेज को ऊपर भी कर दूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और वैसे ये लैंग्वेज के साथ ही क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। इधर देखो, दी गई तालिका को ठीक से अध्ययन हम करते हैं। अभी आंकड़ों की व्याख्या करें और उत्तर दें। तालिका में एक राज्य में 5 जिले हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4, 5। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में दर्शाया है कि भैया इसमें से गरीबी रेखा से नीचे वाले इतने परसेंट लोग हैं। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में 15% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसका मतलब 85% लोग गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। अगर 18% है तो फिर इसके रेस्पेक्ट में, 20 है तो फिर इसके रेस्पेक्ट में, 20 अगर गरीबी रेखा से नीचे हो गए तो ऊपर वाले हो गए 80%। चलिए वो कह रहा है D4 की कुल जनसंख्या 35,000 है। ये देखो ये D4 डिस्ट्रिक्ट 4 है, इसकी कुल जनसंख्या 35,000 है। चलो अच्छी बात है अभी। तो जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो पहले तो ये बताओ D4 में गरीबी रेखा से नीचे वाले कितने परसेंट है? 25। अब आप बताओ गरीबी रेखा से नीचे अगर 25% है तो ऊपर वाले कितने हो जाएंगे? 75%। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 35,000 का पहले मुझे 75% लाना पड़ेगा। इससे कौन से पता चल जाएंगे? गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग। और उस ऊपर में भी, गरीबी रेखा से ऊपर वाले में भी एक रेशियो है, ये नीचे वाले रेशियो है और ये ऊपर वालों का। ऊपर में महिलाओं की संख्या मुझे ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट 4 में ये रहे, देखो 3 महिलाएं हैं, कुल कितने लोग हो रहे हैं? बोलो 7 में से। तो 3 महिलाएं हैं कुल कितने लोगों में से? 7 में से। यही पूछ लेते इसी डिस्ट्रिक्ट में, बताओ कितने ऐसे पुरुष हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो पहले तो कुल का 75% लाएंगे जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, उसमें से पुरुषों का पूछ लेते तो 4/7। पहले मुझे सब बच्चे बताओ ये समझ में आया क्या? एक बार यस का मैसेज लिखो, अभी कैलकुलेशन करनी है। और ध्यान रखना अदर मोबाइल में प्रयास करो तो 1 या 2 बार ही मैक्सिमम अटेम्प्ट है। 1 से 2 अटेम्प्ट ज्यादा हुए तो फिर भैया वो अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बहुत इमरजेंसी होती है, मैंने बताया नहीं, 1-2 बच्चों के मान लीजिए मोबाइल का कोई इश्यू हो जाता खुद के मोबाइल का, तो ऐसा वो एक कोशिश कर सकते हैं। 1 या 2 अटेम्प्ट की हमने परमिशन दे रखी है, 2 से जैसे ही ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं फिर वो ये दिक्कत आ सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अब देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। 2 0 से 2 0 कैंसिल और वैल्यू कट रही है, देखो 7 से 35 कितनी बार? बोलो 50 बार। इनका गुणा कर लो भी, 75 × 3 तो 50 × 5 दिया 15, 1 21 और 1 22। तो 0 5 25 2 10 2 12 1 10 और 11,250 लोग होंगे। और आप बताओ ये आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आराम से सुनना मेरी बात, गरीबी रेखा से 15% दिया हुआ है ना, तो दूसरा तो आप खुद सोच सकते हो, 20% है तो 80 होंगे, 25 है तो 75 होंगे, 12 है तो 88 होंगे। ये आपके गरीबी रेखा से नीचे वालों का अनुपात है, ये गरीबी रेखा से ऊपर वालों का अनुपात है। अब मैंने ये कहा कि अगर 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं तो 75% ऊपर वाले होंगे। और हमें पूछा भी, देखो गरीबी रेखा से ऊपर में भी महिलाओं की संख्या, तो पहले मैं ऊपर वाली संख्या तो पता करूं, फिर उसमें से मैं महिलाओं की बात करूंगा। 3 महिलाएं हैं कुल कितने में से? 7 में से। आप कहते गुरुजी इसी में ये पूछ लेते कि गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की संख्या का बताओ, तो पहले 35,000 का मैं 25% लाता, उसमें से मुझे पुरुष लाने होते तो मैं 5/7 करता, मुझे गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या लानी होती तो मैं 2/7 करता। ये भैया जिसने ये सीख लिया ना, इस बार वो जीडी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। सब लोग एक बार यस का मैसेज लिखो कि थोड़ा समझ में आ चुका है। एक आधा रिवीजन की जरूरत हमें जरूर पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी लोग अगर बेसिक रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं जो कॉमनली सब एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो फिर आप लक्ष्य रीजनिंग का एक बैच है
जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगभग 16 से 17 टॉपिक मैंने डिस्कस किए और 12 से 13 टॉपिक सर ने डिस्कस किए। तो बढ़िया से आप चाहे कोडिंग हो गया, दिशा परीक्षण, आयु संबंधी, या फिर आपके जो रिश्ता नाता, कोडिंग डिकोडिंग, और फिर आपके सर ने जो डिस्कस किए कथन निष्कर्ष, कथन कार्य वगैरह, जो भी चीजें बनती इंपॉर्टेंट, वो कॉमन बैच है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वो कंप्लीट बैच है। आज ज्वाइन करोगे तो सारे वीडियो उसमें एक साथ मिल जाएंगे। D3 की कुल आबादी 40,000 है, तो D3 में गरीबी रेखा से नीचे क्या आबादी होगी? तो पहले तो बताओ, ये रहा देखो D3, हमें बोला है D3 में गरीबी रेखा से नीचे की कुल आबादी बतानी है, तो आपको सीधा ही दिया हुआ है गरीबी रेखा से नीचे 20,000 का, सॉरी 40,000 है ना, 40,000 का सीधा 20% ही तो लाना था, और जैसे ही हम इसका 20% लाएंगे रिजल्ट हो गया 8,000, और 8,000 आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। गरीबी रेखा से नीचे वालों का संख्या लानी थी, गरीबी रेखा से नीचे कितना है? सिर्फ 20%। अब मैंने ना तो पुरुष पूछा था ना महिला पूछा था, इसीलिए हमने डायरेक्ट 20% पता किया। एक और काम की चीज सुनो, इसी में पूछ लेते, चलो ये बताओ गरीबी रेखा से ऊपर, या तो 40 में से 8 घटा लो 32,000, या फिर इसका 80% ले आओ। आगे देखिए 60वां क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है, तो D1 में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है, चलो ठीक है भाई, 30,000 में हमें यह बोला है कि D1 में गरीबी रेखा से नीचे, ये देखो यहां क्वेश्चन बना हुआ, गरीबी रेखा से नीचे कितने परसेंट लोग है? 15। तो पहले मुझे 30,000 का 15% लाना पड़ेगा, और उसमें से भी गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे ये देखो महिलाएं कितनी है? 3, 5 में से 3 है महिलाएं, कितने में से? 5 में से। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 3 बार 3 तिया 9 इंटू 3, रिजल्ट आ गया 2700। इससे सरल भाषा में है ना, आपको ना तो कहीं पढ़ने को मिलेगा और ना कहीं किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप इस चीज को बढ़िया से समझ पा रहे हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया, 2700, काफी सारे बच्चों ने उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। वापस ध्यान देना, कुल कितनी जनसंख्या थी हमारे पास? 30,000। अब देखो पहले तो बोला गरीबी रेखा से नीचे, तो 15%, 30,000 का 15%, उसमें से भी महिलाएं। तो आप कहोगे सर ये 5 कैसे आया? अरे भैया कुल कितने लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे? 5, उसमें से महिलाएं हैं 3। मगर इसी में पूछ लेते मुझे कि पुरुषों की बात बताओ, तो 2 हो जाते बटा 5, और इसी में पूछ लेते ये बताओ चलो इसमें गरीबी रेखा से ऊपर वाले कितने लोग हैं, तो मैं 30,000 का 15% हटाकर 30,000 का 85% लाते, जो गरीबी रेखा से अधिक है। चलो अब इस डायग्राम को देखकर मत घबराओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उत्तर दे, ये चीज हमेशा लिखी हुई आएगी, तालिका का अध्ययन करना और हमें उत्तर देना, इससे सरल तो अब क्या होगा। दी गई अवधि के दौरान कंपनी के द्वारा करों की, कर यानी होता है टैक्सेस, ये देखो ये टैक्स, करों की कुल राशि और अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि का कितना परसेंट है? तो कर ये हो रहे, देखो ये टैक्स है हमारे पास 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98, और यहीं से हमें बोला वेतन, वेतन कितना हो रहा? देखो वेतन कितना, ये रहा, कहीं है वेतन, ये रहा देखो 288 प्लस 342 प्लस 324 प्लस 336 420, 336 420। हमें बोला इस वेतन का, वेतन की राशि का कितना परसेंट है, तुलना इससे करनी है। तो यहां से जो भी जोड़ बने कर की बटे में वेतन की जोड़, और परसेंट के लिए हम गुणा किससे कर लेंगे? 100 से। अब मैं इतनी तो उम्मीद करूं कि मुझे ये जोड़ करके आप बता सकते हो, मैं इतनी तो उम्मीद करूंगा कि ये वाली जोड़ भी कर लोगे। तो ऊपर रखना कर वाली जोड़ बटे में वेतन वाली जोड़ और गुणा 100, और जैसे इसको सॉल्व करोगे रिजल्ट आएगा 26.37%। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितनी जोड़ बन रही है बताओ फिर? चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने इसका कैलकुलेट किया होगा, उम्मीद ऐसी मैं करता हूं, नहीं तो फिर लास्ट तो फिर मुझे तो जोड़ना ही पड़ेगा, पर मैं एक उम्मीद करूंगा एक आध क्वेश्चन तो आप भी जोड़े। बाकी 8 3 11 4 15 और 8 23 और 8 31, फिर 3 8 9 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 3
35, फिर 3 और 1 451 ऐसे कुछ बढ़ेगा इसमें। ये बन रहा 451। किसी ने जोड़ा 451 1706, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने हिम्मत कर ली। चलो ये आ रहा 1706, तो देखो 451 अपॉन 1706 इंटू 100, ये आपका रिजल्ट यहां पर बन जाएगा। क्लियर इट। चलिए सिर्फ जोड़ करनी थी। अगला डायग्राम देखो, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम है और आराम से इनके उत्तर आएंगे। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान बोनस की औसत राशि बतानी है। ये रहा देखो बोनस। तो पहले में बोनस 3 है, फिर 2.52 है, फिर बोनस 3.84 है, फिर बोनस हमारे पास 3.68 है, और फिर बोनस हमारे पास 3.96 है, 96। और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनको जोड़ के जैसे ही भाग दोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इससे सरल औसत का क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब इनको जोड़ के हमें उत्तर देना, जोड़ भी सकते हो। चलो इसको 3.00 लिख दो, जल्दी हो जाएगा उत्तर। देखो 8 और 6 14, 4 18, 18 और 2 20, हासिल का 2, 9 6 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, हासिल का 3, 3 3 6 3 9, 3 12 2 14, 14 और 3 17 बटा 5, ये 0 लग गया। और जैसे 5 थी 15, फिर कितने बचे भी 2, 3.4 लाख जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। अब इतनी सी गणना तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये सेम डायग्राम, अभी कोई बदलाव नहीं इसमें। वो ये बोल रहे 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, 2000 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था। तो 1998 में और 2001 में कुल व्यय, तो आप क्या करेंगे, इसमें यहां से जो भी योग आता है 1998 का, यहां से जो भी योग आता है उसका परसेंट लाना है। तो लिखना है 1998 का योग, वर्ष लिखना है 1998 वर्ष का योग बटा 2001 वर्ष का योग इंटू 100। इनको सॉल्व मत कर देना, यहां से जो योग आएगा ना वो याद रखना है, यहां से जो योग आएगा ना वो याद रखना और गुणा 100 करना। अब ये सिंपल सी जोड़ है, जोड़ हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे देखो 98 और इन सबको जोड़ लो, कितना बन रहा है एक बार चेक करो जल्दी से, कितना बन जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जोड़ के बताइए कितनी जोड़ बनेगी इसकी। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारों ने प्रयास तो चलो किया है कम से कम। तो चलो मैं बता देता हूं, इसकी जोड़ बनेगी 495.4, 495.4, ये वाली जोड़ 495.4। और इस वाले की जोड़ भी बता देता हूं, मेरे पास लिखी हुई है इसलिए आपको गणना नहीं करनी पड़े। 597.08। एग्जाम में तो जोड़ना पड़ेगा, अभी तो चलो मैं भी आपको लिखकर बता रहा हूं, इंटू गुणा 100। अब आपको सोच के देखो, ये इसके लगभग 9 के अराउंड जा रहा है। अब जब इसको आप हल करोगे तो 597.8 ऐसे कुछ बनेगा, और इसका एग्जैक्ट जो रिजल्ट बन जाएगा हमारा परसेंटेज में 82.97, 82.97। ये हमारी जोड़ करके हमें वैल्यू रखनी थी। देखो परसेंटेज के कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको सोच के देखो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। विभिन्न राज्यों में निम्न एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और अर्हता प्राप्त, यानी उपस्थित, देखो एपीपी का मतलब होता है अप्लाइड और क्वालिफाइड, अप्लाइड क्वालिफाइड, अप्लाइड क्वालिफाइड, अप्लाइड क्वालिफाइड, ऐसे ये है। तो ये बोला है कि संख्या, उम्मीदवारों की संख्या 2000 में से एक सभी राज्यों में अर्हता और 2001 में सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना परसेंट। 2000 में सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त, तो देखो सभी राज्यों से क्वालिफाइड लोग कितने, ये रहे देखो 2000 की बात कर रहा हूं, वर्ष 2000 में। तो सबसे पहले 775, 980, 1010, फिर 1200 और फिर 945, 0, 8 7 15 और 1, 16 4 20 21, 2, 9 7 16, 2 18 और 9 27 और 2 29, फिर 2 तो 4910, ये इनका मान हुआ। 2001 में सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का, 2001 में ये रहेगा 2001 में क्वालिफाइड लोग, इनको यही जोड़ लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा।
इसकी जोड़ हमारे कितनी बन रही है बोलो 4910। इसकी जोड़ करते हैं तो देखो 5 10 15 हासिल 1 4 5 9 9 और 9 18 और 8 26 और 1 27 फिर 2 8 9 17 2 19 और 1 20 20 और 2 22 फिर 2 और फिर 3 और 2 5। तो ये हमारे वैल्यू बन जाएगी। तो रिजल्ट हमारा इस प्रकार आएगा 4910 बटे में 5275 का परसेंटेज लाना है तो गुणा किससे करोगे 100 से, और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो बन जाएगी मेरे हिसाब से अराउंड 91 हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है 5 93 बनेगा, सॉरी 93.08 यानी लगभग 93। ठीक है 93%। ओके ये 52 95 ऐसे कुछ जोड़ा, इसको हमें सॉल्व करना था बस 52 95। चलिए वो क्या कह रहे थे 2000 में जितने लोग क्वालिफाई हुए 2001 में जितने क्वालिफाई हुए उसका कितना परसेंट है। तो 2000 वाले ये देखो क्वालिफाइड का मतलब होता है जो अर्हता प्राप्त करते हैं। एक होता है एग्जाम में उपस्थित होना और एक होता है उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाना। तो ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। 2001 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया था। ये हमारा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्न तालिका का अध्ययन करें और वापस वही उत्तर देना है। राज्य एन में उपस्थित सभी उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अधिकतम परसेंट कितना है। ये देखो एन है, एन में देखो सबसे पहले 1900। अब एक बात सुनो 1 2 3 4 5 जिसको नहीं पता होगा वो तो 5 वर्षों का परसेंटेज निकालेगा कि भैया इतने लोग आए थे इतने पास हुए परसेंटेज लाते हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन 4 है तो हम उन चारों की ही बात करेंगे। पहले 1997 की बात करेंगे। ये रहा 1997 में 840 लोग कितने में से 7500 में से परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है भी, चलिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है हमारा रिजल्ट बनेगा। सेकंड में देखो अगला वर्ष 2001 या 2001 है 2001 ये रहा देखो 2001 में एन में बोला देखो ये एन की सीरीज है 1020 लोग बटे में 8800 गुणा 100। उसके बाद है हमारे पास 1999 ये रहा देखो 1999 में एन का फॉर्मूला यहाँ रहा 920 लोग 8450 में से गुणा 100। और लास्ट में हमारे पास बचा 1998 ये रहा 1998 एन के रेस्पेक्ट में 1050 लोग पास हो रहे हैं 9200 में से और गुणा 100। और जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका रिजल्ट यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है पहले में आ जाएगा 11.2, पहले में आ जाएगा 11.2, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास मैं लिख देता हूं चारों ही वैल्यू आपके एग्जैक्टली 1159 10 88 10 41 1159 10 88 10 41। अब मुझे आप बताओ सबसे ज्यादा कौन सा में आ रहा है 11.59 2001 में आ रहा है सेकंड ऑप्शन। ये ऐसा वर्ष है जिसमें सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाइड हुए। ओके ये गणना थी इसमें बस। सर कितने क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, मैं वापस बता रहा इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम 2 अधिकतम 4 भी आए हुए। मिनिमम 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, कहीं पर 3 बने हुए। देखो मैं यूं कहूंगा कि जैसे 100% मान लीजिए 100 जगह अगर मान लो ये क्वेश्चंस आए उसमें से 20 जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आए, जिसमें 50% ऐसे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन आए। हर शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन 50 मतलब यूं समझ लो 100 में से 50 ऐसे समझ लो। ठीक है और 20-30 ऐसे बता दी मैंने जिसमें कहा, और 20 ऐसी भी शिफ्ट है जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस भी आए। 20% शिफ्ट समझ लो यूं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास वापस 1998 में सभी 5 राज्यों के बीच उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट। 1998 में ये देखो ये कुल संख्या इस कुल संख्या का कितना परसेंट है। देखो ये सारी वैल्यू लिख देता हूं मैं इधर 8500 9200 8800 फिर 9500 और 7600 इसका जो योग आता है। और इधर क्वालिफाइड लोग कितने हैं 980 1050 क्वालिफाइड हुए, फिर 1020
1240 और लास्ट में हमारे पास 940। इसका कितना परसेंट है, ये चीज है हमारे पास। तो इन सब को जोड़कर हमें इस वैल्यू को बताना है। और जैसे यहां जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 43,600 और 52,30। ये बनेगा 43,600 और ये बन गया 52,30। तो मैं कह सकता हूं 52,30 लोग बटे में 43,600 और परसेंट के लिए गुणा 100। और अब इसका सोच लो लगभग कितना भाग जाएगा, एक से कुछ अब हो जाने वाला, ये तो कंफर्म है। 11.99 1.11.99 जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, अब टाइम भी देखो, एक आधा क्वेश्चन आएगा, क्या पता जब इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हो तो बाकी ऐसे क्वेश्चन थे जो आधे सेकंड के भी थे, तो वो देखो भैया एक आध शिफ्ट में तो आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में ये भी तो बना ही है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा आ गया तो अब होता क्या है, जब भारी आता है तो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, जब हल्का आता है तब ये लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। दोनों में बात वही होती है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। ठीक है, तो बिल्कुल बनते हैं, किसी शिफ्ट में इजी भी बनेगा, किसी में भारी भरकम भी बनेगा। भारी भरकम इन द सेंस आप मुझे बताओ कि गणनाओं की जोड़ करने में, अब एक बात बताओ, यही इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर इसकी जगह 10, 20, 30 होता तो हमारे लिए इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं था। वो क्या कह रहा था कि 1998 में सभी लोग जो अप्लाई हुए उसमें से जो क्वालिफाई हुए उसका कितना परसेंट है, इसका बटा गुणा 100। अगर ये 20 और 30 होता तो हमें समय नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए और सी में कुल प्राप्तांकों के मध्य अंतर, ए सी में, इसको जोड़ोगे, ए के कुल प्राप्तांक जोड़ो, 8 6 14 और 6 20, 2 8 8 16 और 6 22 और 2 240। और सी में देखो 10 और 4 14 हासिल 1, 7 6 13 और 8 21 और 1 22। इनके बीच का अंतर पड़ गया 16 का, और 16 आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल। अब ये जोड़ वाला आ गया। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या गुरुजी ऐसा थोड़ी आता है एग्जाम में, अब तो एग्जाम भारी आने लगा है, अब तो एग्जाम का लेवल चेंज हो गया। जब ऐसे आते हैं ना तो फिर कहते हैं कि सर अब तो है ना इस बार एग्जाम भारी होगा, आप देखना। हाँ भी होगा बिल्कुल, अब क्या करें। और जब वो कराते हैं कि गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैलकुलेटिव कैसे करेंगे हम, तो वो सब बातें हैं अभी। चलो सीधी सी बात है, जब ऐसा कुछ पेपर बनेगा तो फिर आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन होता है, उस क्वेश्चन को कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। जरूरी थोड़ी, जैसे भी अभी आप मान लीजिए 10 जने देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग ही इसको अटेम्प्ट कर पाए, 8 लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आपको पता नॉर्मलाइजेशन में उसका फायदा होता है। नॉर्मलाइजेशन उस सारी सीट में उन लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप घबराओ मत इन चीजों से अभी से। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी, जब ऐसा आता है ना तो उसको हाथों हाथ निपटा दो, लेकिन अगर वैसा प्रश्न आए तो मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी उसको सबसे अंतिम पर रखो। भले ही उसमें आपको लग रहा है कि इसमें जोड़ करके ये करना है, लेकिन भैया वो जोड़ बहुत टाइम खाने वाली है। तो आप पहले अपने जो भी क्वेश्चन जो आते आते हैं उनको ऐसे नहीं है कि उस चक्कर में आप वो क्वेश्चन गलत कर दो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, कि गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया था, या फिर जो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम फिर गलत मत करो फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो, सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक, ये देखो गणित देखो 88 प्लस 65 प्लस 72, औसत है ना, बटे में कितना 3 आ गया। वो भी तो 2019 का था, ये भी 2019 का ही है। 8 2 10 5 15 1, 8 6 14 और 7 21 और 1 22, बटे में 3, 7 है 21 और 5 75 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आर में चावल और गेहूं में उत्पादित चावल की मात्राओं का अनुपात, ये देखो आर रहा, आर में चावल और गेहूं की मात्राओं का अनुपात 60:30। तो आप ही बता दीजिए क्या अनुपात बना, 2:1। अब ऐसे भी बनते हैं भी, क्या करें, आप खुद सोचो आप इस क्वेश्चन को। लेवल बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पिछली बार था। ठीक है भी, आप आराम से इन पेपर्स को पढ़ के जाओ। निश्चित रूप से जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, तो आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपके सामने वो सारे प्रश्न होंगे जो आप इन वीडियो सेशन में पढ़ रहे हैं। समझ रहे? अब यूं नहीं है कि गुरुजी कल आपने तो 9 के पहले 8 गुणज का औसत बोला था, एग्जाम में 10 के 8 गुणज का औसत आ गया, तो भैया ये गणित है, वैल्यू चेंज हो सकती है,
क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना खानवा का युग तो है नहीं जो 1527 में फिक्स होगा भी। एग्जाम में राम की जगह श्याम भी आ सकता है और 10,000 की जगह 9,000 आई भी आ सकती है। तो वो कहने समझदारी वाली बात है, लेकिन वो प्रश्न, वो पैटर्न, वो सारा कुछ होगा जो आप यहाँ अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आधा तो ये ध्यान में आपने एक लाइन चली जाती है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक ही पढ़ेगा भी, उसका 1 नंबर है इसमें, क्योंकि उसको पता है कि इस ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेगा तो फिर मेरिट से बाहर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ना, वो ये कह रहे हैं। कितने समझदार लोग हैं देखो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। विभिन्न एक पद के लिए साक्षात्कार में आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या और उत्तीर्ण का, कि इतने लोगों ने आवेदन किया था और इतने लोग यहाँ पर पास हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है भाई कि 1500 लोगों ने आवेदन किया ना साक्षात्कार के लिए, तो 14% ही पास हुए। तो ACE में साक्षात्कार में क्या लोग शामिल हुए? ACE में ए में कितने लोग शामिल हुए? 1500। सी में कितने लोग शामिल हुए? 3000। और ई में कितने लोग शामिल हुए बताओ? शामिल हुए 1200। अब ये जोड़ नहीं कर सकते क्या बताओ? 5 और 2 7, 3 4 और 1 5, 5700 लोग यहाँ शामिल हुए। अब इनमें बोला ना, क्या बोला? औसत बोला क्या? औसत संख्या क्या थी? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1900। अब आप बताओ एग्जामिनर इससे सरल आपको क्या क्वेश्चन देगा भाई? समझ रहे हो? अब देखो है ना, कट ऑफ मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से, एक मतलब यूं समझो आपसे शपथ दिलाई थी मैंने कि एग्जाम खत्म होने तक कोई भी बच्चा कट ऑफ की बात नहीं करेगा। समझ रहे हो? मैंने बोला नहीं था, आप सब लोगों से शपथ दिलाई थी। समझ रहे हो? तो इसकी बात अभी बिल्कुल नहीं करनी है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इस बार ये हो जाएगा ना, इस बार ये इतने कैंडिडेट है तो ये, आप इतनी गणित अगर यहाँ ऐसे लगा लोगे ना तो अपने DI वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। समझ लो, वो वाली कट ऑफ वाली गणित है ना, यहाँ लगा देनी। आधे जनों ने पता है जब विज्ञप्ति नहीं आई थी ना तब भी कट ऑफ बता दी थी। पता नहीं उनके कोई चाचा ताऊ कुछ लगे हुए होंगे वहां पर, कट ऑफ निर्धारित कर दी उन्होंने। चलो कट ऑफ की बात नहीं करनी, वो एग्जाम के बाद एग्जाम के क्या क्या लेवल रहे, क्या पता इस बार पैटर्न कैसा आया, हाँ वो डिपेंड करेगा भी, सीधी सी बात है। जैसे रेलवे के पिछले जो इस बार CBT 1 की बात नहीं कर, रेलवे जब पहले हुआ था तब NTPC और ग्रुप डी का पेपर हुआ था। अब हुआ क्या कि NTPC का पेपर तो बहुत इजी आ गया जो ग्रेजुएशन लेवल का था, और ग्रुप डी का पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ गया। तो वो एग्जाम के बाद बताओ, और लोगों ने क्या कहा, NTPC की में सीटें बहुत कम है तो कट ऑफ इस प्रकार से जाएगी, पेपर इतना भारी आएगा। और ग्रुप डी वालों को बोला कि क्वेश्चन ऐसा, तो वो देखो पेपर होने के बाद की पता चलती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, डोंट वरी। आगे देखिए, आवेदन करने, वापस में ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है तालिका को। विभिन्न बैंकों के एक पद के लिए साक्षात्कार के लिए आवेदन किया, प्रत्याशियों की संख्या और उत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रति, ऐसे क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जो डी के लिए नहीं हो सके, डी में जो नहीं हो सके, तो डी में अगर देखो 20% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 80% नहीं हो सके, ठीक है। और फिर बी में पास नहीं हो सके, बी में देखो 26% है तो मैं कह सकता हूं 74% नहीं हो सके। तो अब हमें बताना है 2200 का 74%, 22 इंटू 4 88, 8 22 इंटू 7 154 और 8 8 4 12 162, 1628। और इसमें देखो 980 का 80%, क्योंकि 20 तो पास हो रहा है, मैं तो बोला पास नहीं हो सके वो। 8 8 64, 6 8 9 72 और 6 78। फिर क्या बोला इन्होंने, जो पास नहीं हो सके इनके बीच का क्या होगा, कितना प्रतिशत है जो बी में पास नहीं हो सके। तो इसका 784 1628 का कितना परसेंट थे ये हमें बताना है। चलो अभी यहां से सोल्व करते हैं इसको। कितनी बार वैल्यू कट सकती है, देखो इसका भाग दो तो कितनी बार, 7 से वैल्यू कट सकती है क्या, 7 इंटू 2 14, फिर कितने बचे 2, 7 या 21, फिर 1 बचा, फिर ये कटेगी नहीं। और देखो वैल्यू किससे कैंसिल हो सकती है, जल्दी बताइए, यहां से वैल्यू किससे कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा एग्जैक्टली आपका 48%, करोगे तो आ जाएगा 48%।
गणना आप धीरे धीरे इसको प्रयास करना, हो जाएगा ये। ओके, पहले 4 का भाग देना, 4 का इसमें भी जा रहा है, 4 एकम 4, 3 बचे, तो फिर 9 चौक 36, 2 बचा 6 बार, फिर इसमें भी 4 चौक 16, 0 7 बार, ऐसे फिर इसको ट्राई करना और डिवाइड हो जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये 48 बनेगा लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पर इन 5 मैचों में देखो, एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 बल्लेबाज B1 B2 B3, ये तो बल्लेबाज और ये श्रृंखला है 5 मैचों की। चलो ठीक है, B1 और B4 द्वारा बनाए गए रनों, कुल रन कितने, B1 के कुल रन, ये देखो ये इसका टोटल लाना है, और B4 के कुल रन के बनाई गई संख्या में अंतर क्या होगा। चलो लाते हैं अभी अंतर। तो देखो 5 3 8 और 6 14 हासिल 1, 8 2 10 और 8 18 और 9 27 और 2 29 और 1 30, 3 और 3 और 1 404 ये होगा। इसको जोड़ लो एक बार, 6 5 11 और 10 21 और 2 23, फिर 2 8 और 8 16, 6 22 और 5 27 और 2 29, इनके बीच अंतर 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 111 का अंतर है, और ये शुभ आंकड़ा हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ ये जोड़ करके अंतर नहीं कर सकते क्या? कोई बात नहीं रणवीर, हो जाएगा इंप्रूव। अगर आपके अभी कुछ कम नंबर आ रहे हैं ना, उन सेट को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर दे रखे हैं ना, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। और भी जहां से आप पेपर मिला रहे ना, उसको भी एक बार है ना 2-3 जो टॉपिक हो गए ना वो हो जाने। तो इस वीक में मैं पूरा कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका इस वीक में जो पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आप लोग फिर बढ़िया से इन चीजों, और फिर मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए बढ़िया से जो जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनके टेस्ट कंटिन्यू जो आ रहे हैं ना उनको आप देते रहिए। वो मैं जो बचे हुए टेस्ट है ना वो भी जल्दी करवा दूंगा, ओके, अपलोड करवा देंगे, आप उन टेस्ट को देते रहिएगा, वो प्रैक्टिस उसी से इंप्रूव होगी। अगला क्वेश्चन है वही B1 से B4 है। बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या, ये देखो B3 है, इसका एवरेज लाना है। 3 6 9 और 5 14 और 9 23 और 7 30, 3 3 4 7 3 10 2 12 और 3 15, 150 हो गया योग। और एवरेज लाना है भी, और एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितने मैच थे, 5 थे ना, तो एवरेज आ गया 30 का। तो 30 का एवरेज आपके बी ऑप्शन में, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। किसका एवरेज पूछा था मैं, देखो B3 बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों का औसत। और ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको लाइटली मत लेना, बस ऐसे नहीं कि ये तो सब आते हैं, एक बार जरूर पढ़ के जाओ। M5 ने इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत रन क्या था। M5 में प्रति बल्लेबाज का एवरेज लाना है यहां पर, ठीक है। तो M5 में देखो 20 52 27 42, 7 4 11 1 7 2 9 और 4 13 और 1 14। अब इनका एवरेज लाना है, औसत होता है 141 है। कितने जनों ने बनाए टोटल, 4 जनों ने, ये 5वें मैच में स्कोर किया। 4 3 12 2 5 20 1 4 2 8 2 35.25, 35.25 आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। P2 का प्राप्त, देखो अगला क्वेश्चन है P2 को प्राप्त सभी विषयों का औसत लाना है। 5 विषयों में 4 छात्र है, देखो 1 2 3 4 5 विषय है, 4 क्या है भी छात्र है, 1 2 3 और 4 छात्रों के द्वारा इनका अधिकतम अंक 100 है। P2 द्वारा प्रति विषय औसत क्या था, तो P2 का एवरेज लाना है 100 52 55 85 और 70। कितना हो गया, 10 और 2 12 1 10 और 8 18 और 7 25 और 1 26 2 और 3। एवरेज लाना है, राशियों का योग 362 बटा राशियों की संख्या कितनी, गिन लो, 5 ही है। 7 5 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 72.4 आपके पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। अब मुझे बताओ यहां तक की सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हुई। सर स्कोर इंप्रूवमेंट की टिप बता दो। स्कोर इंप्रूवमेंट की एक ही टिप है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही उनको बढ़िया से तैयार रखो, बस निश्चित रहो आपके एग्जाम के अनुसार बिल्कुल मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं, बस आपको इनको बढ़िया रिवीजन करना है, ओके। आगे देखो,
ये Y1 से 5 वर्ष दिए Y1, Y2, Y3, Y5 के लिए, ठीक है। चावल की खेती के तहत इनका औसत उत्पादन हमें बताना है। प्रति वर्ष औसत उत्पादन क्या होगा, तो इन सबको जोड़ लो भी। 520, 570, 680, 720, 850, इनका एवरेज लाना है। तो देखो 0, 9 और 8 17, 2 19 और 5 24, फिर 2 10 6 16 और 7 23 और 8 31 और 2 33, 3340। 3340 इनका जो है वो अपना योग आया है। औसत लाना है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ष है। 6 5 30, 6 5 30 और 8 5 668 यूनिट आया। और यूनिट किस में चल रही है, 1000 किलो में। तो 668 इंटू 1000 करूंगा मैं। 1000 ये यूनिट है ना, इसलिए मैंने 1000 से गुणा किया, क्योंकि प्रति यूनिट 1000 में चल रही है। आ जाएगा 6,68,000 किलोग्राम। 6,68,000 किलोग्राम कहाँ है भैया, ये रहा, देखो सी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, यहां तक की सारी चीजें आप सभी बच्चों को क्लियर हुई? सब बच्चे मुझे बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। अब लगभग हमने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब 77 से कल मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा सुबह वाली क्लास में। सुबह आपको पता है ना 10 बजे क्लास होती है, सब बच्चों को पता है वैसे, ठीक है। अब थोड़ा अभी इसको सही कर देते हैं। आप सोचोगे गुरुजी ने आज क्या फेयर एंड लवली लगाई नहीं, क्या बात है। चलो इधर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जो क्लास होगी वो वापस हम मॉर्निंग में सुबह 10 बजे इस क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। उस क्लास के अंदर जो इसके बचे, इसके अभी कुछ क्वेश्चन और है अभी, है ना। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें अराउंड हम लोग 90 तक जाएंगे, और उसके बाद 20-25 क्वेश्चन हमारे पाई चार्ट के। तो लगभग 100, 120, 110 ऐसे 15 कुछ क्वेश्चन हमारे, जो कुछ जो रिपीटिव क्वेश्चंस है ना उसको मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम देखो 100+ से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इसमें हम पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं मैंने कितने सारे टाइप्स आपको क्लियर करा दिए। इतनी भैया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आज तक किसी ने नहीं कराए जितने आपको इस बैच में पढ़ने को मिले। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर में मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया, आपके जो टॉपिक पढ़ाए उनमें भी आपको पता ऑन एन एवरेज मैंने क्वेश्चंस की मैक्सिमम संख्या ली, मैक्सिमम जितना हो सकता है। अब जो चैप्टर ही आपके छोटा सा चैप्टर है अभी, अब जैसे साझेदारी होता है उसमें टाइप ही 10-12 बनते हैं, पाइप टंकी हो गया उसमें भी 10-12 टाइप बनते हैं, उसको फिर मैं 100 पर नहीं ले जा सकता। लेकिन प्रतिशत, औसत, जो बड़े टॉपिक्स है, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, उनको हम अच्छी खासी संख्या से सॉल्व भी किए हैं, और साथ में उनके प्रीवियस ईयर भी। उम्मीद करूंगा कि ये बैच आप लोगों की जिंदगी को बदलने वाला बैच हो, और आप जल्दी से जल्दी अपनी जो वर्दी का सपना है उसको पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद।